प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को अच्छे और सस्ते मकान देने के लिए, फ्री में मकान देने के लिए योजना चालू की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। और 10 साल का सिलसिला हुआ है। लेकिन हमारे साथ एक सज्जन है जिनका नाम है राजेंद्र मेहता। राजेंद्र मेहता वो शख्सियत है जिन्होंने 21 साल पहले वो सिलसिला शुरू कर दिया था, वो भी मुंबई जैसे महानगर में। महानगर की स्थिति से आप वाकिफ नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। मुंबई में चालों में लोग रहने को मजबूर है, और फ्लैटों में जो लोग रहते हैं और चालों में जो रहते हैं उनमें 54 लोग रहते हैं, सब शिफ्टों में सोते हैं, घरों में। ऐसा सिलसिला है मुंबई जैसे शहर में। आपके ऊपर आपको रहने के लिए घर मिलना बड़े नसीब की बात है, छत होना बहुत दुर्लभ चीज़ होती है। ऐसे दौर में, ऐसे गंभीर दौर में राजेंद्र मेहता ने एक सपना देखा कि मुंबई के लोगों को सस्ते और अच्छे मकान देने का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की, वो भी 21 साल पहले। साहब, प्रधानमंत्री तो अभी शुरू किया है। क्या मामला था, कब आपको ऐसा लगा कि मुंबई के लोगों को छत मिलना चाहिए था सस्ती और अच्छी? मैं खुद भी पहले 10 बाई 10 के रूम में रहता था। वडगादी आपको पता होगा तो मोहम्मद अली रोड के मस्जिद स्टेशन के बाजू में है। तो हमारा पूरा परिवार 10 बाई 10 के रूम में एकदम बिल्डिंग में था, लेकिन वो चॉल सिस्टम जैसा ही था, कॉमन टॉयलेट था। तो वहाँ पे मैं रहा हूँ और मैंने देखा है कि एक आम आदमी की क्या जद्दोजहद होती है, एक कैसे रहना, किस तरह से वो तकलीफ़ होती है। सुबह जल्दी जाना होता है और कॉमन टॉयलेट होता है तो कैसे लाइन लगाना होता है, ये सब मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से इसको मैंने जिया है। और तभी से मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि कैसे इस वर्क को, इस झंझट से बाहर निकाला जाए। ये चॉल सिस्टम, पगड़ी सिस्टम, लिव इन लाइसेंसी, फोटो पास, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, इनको कैसे निकाल के सोसाइटी में लाया जाए। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो जो जितने आतंकवादी, चोर लोग, ये सब जो निकलते हैं, जो ये पॉकेट मार वगैरह वगैरह, तो ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये सब चॉल सिस्टम के वहाँ से निकलते। ये क्या करते हैं बेचारे, खुद चॉल सिस्टम में रहते हैं, अमीरों को देखते हैं बड़े बड़े फ्लैट में रहकर, और उनकी ख्वाहिशें उनको दिखती है कितने मस्त और कितने मज़े से रह रहे हैं वो। तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं फिर, और उस शॉर्टकट में ये सारे खेल होते हैं। तो इनको अगर सोसाइटी में लेकर जाया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि हम समाज से बहुत कुछ गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। सरकार कितना भी बोले कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ऐसा करना है, हमको गरीबों के लिए ये, मेरा एक ही बात है, पहले एक ही बात करो कि इनको चॉल सिस्टम, झोपड़पट्टी से बाहर निकालो, और बाद में आप बोलो कि ये करना है वो करना है। अगर उनको शिक्षा ही नहीं है, जो बाबा साहेब आम्बेडकर साहब हमेशा बोलते थे, सीखा संगठित व आणि संघर्ष करा, ये उनका नारा था। तो ये नारे के ऊपर तो ये काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ही इनका कोई सोच ही नहीं है। सीखा, पहला शब्द सीखा। सीखा का मतलब क्या? पहले सीखो, फिर संगठित हो, और बाद में संघर्ष करो। आज की तारीख में क्या सिखा रहे? सीखना जो सब बाद में, डायरेक्ट संघर्ष करो। तो मैं आपको रोकना चाहूँगा मेहता जी, सरकार अपनी लेवल से कोशिश भी कर रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे SRA जैसी स्कीम चलती है, स्लम निर्मूलन के लिए सरकार योजना बनाती है। वो कोशिश तो सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है। सर, कोशिश तो सभी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सरकार के हाथ में क्या नहीं है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर विजन होना मांगता है, मंशा होनी चाहिए अंदर से, और वो मुझे कहीं तो भी नहीं दिखती है। भले वो कौन सी भी सरकार हो, हम बड़े खुशी से 5 साल के बाद सरकार बदली कर देते हैं, या 10 साल के बाद सरकार बदली कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि नहीं अभी ये सरकार आई तो ये अच्छा। बेचारा एक आम आदमी क्या कर रहा है सर? खाली वो आशावादी बन के बैठा हुआ है। और न तो इंदिरा गांधी के टाइम से गरीबी हटाओ, और आज मोदी जी बोलते हैं गरीब नहीं रहना चाहिए एक भी, सब कोई भी, मुझे तो फर्क दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं सरकार को अपनी तरफ रखूंगा, वो अपना काम कर रही है। मैं तो इसमें सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं लोगों को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। जब सरकार की नीतियां आती है, सरकार के जो फायदे आते हैं, सरकार की जो स्कीम्स आती है, उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग क्यों नहीं लेते हैं? और सबसे बड़ा मुझे उसमें दुख है बोलने को कि ये काम है, बैंकों का काम है। लोग बैंकों में खाता खोलते, क्यों खोलते खाता? ये सोच के खाता खोलते हैं कि उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनके खाते में लाने का काम बैंक का है, मगर ये बैंकों काम नहीं कर रही। सारी बैंकें आज कॉर्पोरेट बन के बैठी हुई है, कमाई के ऊपर ध्यान दे रही है। वो कहां पर है? रोकना चाहूंगा मेहता जी। मेहता जी वो शख्स हैं जिन्होंने आम आदमी की तकलीफ को देखा, बहुत नजदीक से देखा, चाल में रहे हैं। वो चाल में रहने वाले लोग क्रांति करते हैं। ये भले ही मेहता जी इस चीज़ को भी मानते होंगे। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग निकले हैं, जितने जैसे लोग, बहुत कामयाब लोग निकले हैं चालों से। उन्होंने इतिहास रचा है साहब। बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी निकले हैं। मेहता साहब जैसे अच्छे लोग भी निकले हैं जिन्होंने एक कोशिश की है मुंबई करों को अच्छे और सस्ते मकान देने की। सब वो क्या मामला था, वो कैसे आपने शुरुआत करी, वो बैंक की शुरुआत कैसे हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हुई, और रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी के ऊपर सस्ते और अच्छे मकान देने का आपका जो
ड्रीम था वो कैसे कहाँ शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? अभी तो मैंने आपको बताया शुरू कैसे हुआ, तो मैंने बता दिया। मैं 10 बाय 10 के रूम से रहकर जो मैं शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद में बहुत कठिनाई आई। सबसे बड़ा कठिन प्रॉब्लम ये था कि गरीब आदमी घर लेना भी चाहे तो उनको कोई लोन नहीं देता है। लोन देने के लिए उनको 2 गारंटर बुलाने को बोलते हैं। आज की तारीख में उन गरीबों को गारंटी कौन देगा? और अगर उनको गारंटर नहीं मिला तो ज़िंदगी में कभी घर नहीं ले पाएंगे। तो वो मैंने खुद ने अपना क्रेडिट सोसाइटी बनाया, और वहाँ पे विदाउट गारंटर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस से आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, विदाउट गारंटर हम लोन देते हैं। क्यों? कि हम लोगों की अंदर की वो देखते हैं कि हमको घर लेना है। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर उन्होंने घर के लिए लोन लिया ना, वो अपने आप को बेच देंगे, लेकिन वो घर बेचने नहीं देंगे, वो घर बिकने नहीं देंगे, क्योंकि वो घर उनकी इज्जत है, वो सब। और वो बराबर आज तक जितने भी मैंने लोन दिए हैं मेरे यहाँ से, एक भी बंदे ने अभी तक ईएमआई लैप्स नहीं किया है। ये तो आगे आपने घर की बात की, मैं घर के अलावा बोलता हूँ कि चलो घर तो दे दिया, घर के देने के बाद में एजुकेशन का क्या? आज मुझे बताइए, जितने डॉक्टर, एडवोकेट, वकील, ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये सब पैसे वालों के यहाँ से निकलते। क्यों? कि पैसे वाले लोग अफोर्ड कर पाते हैं उनकी फीस भरना मेडिकल का, उनका ये सब जो भी तामझाम करना। ये गरीब आदमी बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता है। और उसका बच्चा होशियार होता है, 91, 95, 96% आने के बाद भी वो बेचारा दाखला नहीं ले पाता है मेडिकल में, क्योंकि वो फीस नहीं भर पाता है। अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, हमारी क्रेडिट सोसाइटी बैठी हुई है। मैं सिर्फ लोगों से यही अपील करता हूं कि खाली खाता खोलिए। खाता खोलने के बाद में आपके बच्चे की परवरिश, आपके बच्चे का एजुकेशन की जवाबदारी हमारी होगी। क्या बात है। तो कितने खाता, मतलब कि मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि कौन सी क्लास से बच्चा खाता खोल सकता है? जिस तरीके से आपने बताया था कि आप सुविधाएं चाहिए तो कोई उसके लिए लिमिटेशन। ये एक बड़ा दुखद का बात है कि आदमी क्या सोचता है कि जब मुझे एजुकेशन का लोन की जरूरत होगी तब मैं जाके खाता खोलूंगा। ये सोच ही गलत है। आपको खाता, आपका बच्चा पैदा हुआ तभी से, मैं तो बोलता हूं खाता खोलने में क्या प्रॉब्लम है? आपको कहीं 1 रुपया भरना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, 1 रुपया किसी को लेना नहीं है। आपके खाते में आपके पैसे पड़े हैं, आपको हर साल डिविडेंड मिलता है, आप खाता नहीं खोलते, आप शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर मतलब आप बैंक के मालिक हो, हर साल आपको बैंक का डिविडेंड मिलता है। तो किस बात की सोच? इधर पूछूं, उसको पूछूं, कोई आपको मदद करने नहीं आने वाला है। मेरा सिंपल सा बोलना है, खाता तुरंत खोलना चाहिए उनको, बिना सोचे समझे सीधा आके खाता खोलना। किसी को देना नहीं है, किसी से 1 रुपया लेना नहीं है। खाता खोला, जितना जूना खाता होगा उतना मेरे को लोन देने में आसान होगा उनको। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाना चाहता हूं। लोग क्या करते हैं कि नहीं, जब जरूरत होगी तब खाता खोलेंगे, जब जरूरत होगी तब जब खाता खोलने को गए और आपका नया खाता हुआ तो लोन देने में प्रॉब्लम आएगा, लोन की स्क्रूटनी होगी, उसके बारे में कई सवाल पूछे जाएंगे और फिर लोन नहीं मिलेगा तो इधर उधर भागेंगे। तो इससे अच्छा मेरा बोलना है कि जल्द से जल्द खाता खोलिए। इंतजार मत करिए कि मेरे को जब जरूरत पड़ेगी हम बैठे हैं ना, लेकिन जितना जूना खाता होगा उतना आपको फायदा होगा, उतना जल्दी आपको लोन मिलेगा। एजुकेशन के अलावा मेडिकल क्षेत्र में भी कुछ आपका प्लान है? यस, हर साल एक बात ये बहुत जरूरी है, मेरा ये बोलना है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा आप हॉस्पिटल्स में वगैरह जाओ तो आपको सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति गरीब आदमी ही मिलेगा। आप देखिए, आप कभी सरकारी अस्पताल में जाके देखिए, आपसे देखा नहीं जाएगा। ये हालत है सर, मैं खुद देखा हूं। ये सब बीमार क्यों पड़ते हैं? उनको बीमारियां कोई एक झटके में नहीं आती है, पहले ये समझ लीजिए। बीमारियां कभी भी, मैं लोगों को बताना चाहूंगा सर, आप समझिए इस बात को कि बीमारी कभी एक झटके में नहीं आती। बीमारी आपके अंदर पनपना सालों से शुरू करती है, मगर आप अपना मेडिकल चेकअप हर साल नहीं करवाते हो तो आपको उस बीमारी का पता नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने सही ढंग से हर साल मेडिकल करवा लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। आज हमारे देश की औसत आयु क्या है? 67। अमेरिका की औसत आयु क्या है? 81। क्यों? क्योंकि वो हर साल अपना मेडिकल करवाते हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है जान है तो जहान है। और हमारे यहाँ पे तो जान की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे यहाँ पे अगर आपने खाता खोला हर साल, ये मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और जरा ध्यान से सुनिए मेरे सारे लोग, हर साल आपका मेडिकल हमारी तरफ से, हमारे क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। खाता सिर्फ स्टूडेंट खोल सकते हैं या कोई भी खोल सकते हैं, या जो मकान चाहते हैं वही लोग खोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये एक मिथ्या फैलाई गई है कि जिनको मकान चाहिए वही खाता खोल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे खाता खोल सकता है। और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे खाता खोलने के बाद कहीं पर भी, न तो अपनों के पास न दोस्तों के पास, कहीं पर भी भीख मांगने की जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका राजेंद्र मेहता बैठा है, और आपको कहीं पर भी किसी की तरफ भी तकलीफ हुई तो मैं एक पैर पे खड़ा होकर आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपके भाई की जैसा।
ये थे राजेंद्र मेहता। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद 24 के लिए मैं हितेंद्र पवार, मुंबई।